ओम कार्पण्यदोषोपगतस्य भावगवृच्छामतां धर्मसमूढजेदघ श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहिरन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां तां प्रपन्नम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग कर्मयोग संपूर्ण करके विचार करके हमने समर्पित कर दिया है। अभी छठवां अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का विचार करना है। अभी तक भगवान ने जो कुछ कर्म योग के बारे में पिछले अध्याय में स्पष्ट रूप से हमें बताया था, भगवत प्राप्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसी को कर्मयोग कहा जाता है। हम भौतिक शक्ति का प्रयोग करके भौतिक सुख भोग में इंद्रिय सुखों का पीछे जो कुछ भी करेगा वो सब काम कर्म बंधन में पड़ेगा। अगर हमारा धर्म को ठीक तरह से पालन करना है तो उसमें उसका कर्म का बारे में ज्ञान होना चाहिए। उसके साथ में काम करने का है। तो ज्ञान के साथ काम करना है, उसी का उपदेश देता है छठवां अध्याय में। पिछले अध्याय में जो कुछ भी कर्मयोग के बारे में भगवान कर्म तत्व के बारे में हमें समझाया है, उसी को भगवान खुद अवतार लेकर के क्यों आया के किस लिए आया है, इसलिए इसी के बारे में जानकारी देता है छठवां अध्याय में। खास करके अब भगवान का अवतार तत्व को मुख्य माना जाता है इसी के अंतर्गत। तो भगवान पहले अर्जुन को बताता है, श्री भगवान वाजा इमं व्यवसिते योगम प्रोक्तवान खमव्यम व्यवसान मनवे प्राख मनु ऋषागवे अब्रवीत। हे अर्जुन, ये नाशरहित योग के बारे में मैं सबसे पहले उपदेश दिया था सूर्य भगवान को। सूर्य देव ने उनका स्वपुत्र मनु को उपदेश दिया है। मनु उसी का पुत्र इच्छागु को उपदेश दिया है। ऐसे मतलब कल्पांत काल जब सृष्टि का व्यवहार शुरू होने से साथ साथ ये जो अभी इसी अध्याय में विवरण करने वाला योग तत्व को भगवान ने पहले उपदेश दिया था सूर्यदेव को। सूर्यदेव ने सूर्यदेव का स्वपुत्र को मनु को उपदेश दिया है। मनु अपना पुत्र को इच्छागु को उपदेश दिया है। इसी मुताबिक एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदुम सा काले नेघमगतायु को नष्ट परंदवा। इसी प्रकार परंपरा के अनुसार उपदेश दिया हुआ इसी योग को अभी नष्ट हो गया है। इसी के वजह से हम लोग अभी लड़ाई का मैदान में आने पड़ा है। इसलिए अर्जुन को भगवान बता रहा है, ये ऐसे परंपरा का द्वारा इस योग का बारे में उपदेश देते देते आजकल में जो है ये उपदेश का महत्व को नष्ट हो गया। इसी के वजह से दुनिया में शांति समाधान नष्ट हो गया है। सनातन धर्म का परिपालन का उपदेश ही योग माना जाता है। इसी को आजकल भी यथाविधि पालन करने वाला केवल सूर्य भगवान है। बाकी उसी के नीचे जो कुछ भी परंपरा आता है वो योग को विचलित हो गया है। इसी का कारण ही आजकल में भी दुनिया में किसी को सही समाधान से जिंदगी बीत नहीं सकता, क्योंकि सनातन धर्म का परिपालन का व्यवस्थिति को हम लोग नष्ट कर दिया है। इसलिए अर्जुन ने पहले ही बताया था, जो सनातन कुल धर्म को जो मनुष्य लोग पालन नहीं करेगा उनको नित्य नरक में ही रहना ही पड़ेगा करके। उल्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना नरके नेदम वासो भवति इति सुषुमा। ये अर्जुन का बात को हम हमेशा याद रखना। हमारा आसपास को दुनिया को हम देखना है, समझना चाहिए हमने क्यों ऐसे दुरितपूर्ण जिंदगी बीतना पड़ता है। हमें शांति समाधान कितना भी ढूंढने से नहीं मिलता है,
क्यों नहीं मिलता है? हम मनुष्य कुल सनातन धर्म का परिपालन करने का, व्यवस्थिति का योग तत्व जो कुछ भी है, सूर्य से लेकर नीचे तक, ब्रह्मलोक से लेकर नीचे तक भगवान ने सब कुछ पहले ही पता करके हमें भेजा है। उसका शक्ति भी हमें दिया है, फिर भी हम लोग इसको समझ नहीं पाया। यही नहीं है, हम परंपरा के अनुसार उसको बचाव करना है, उसी को पालन करना है। तो ये इसी को ट्रेडिशन बोलता है। ये हिंदू धर्म बोलने से भी केवल एक मत नहीं है, हिंदू बोलने से एक ट्रेडिशन का नाम है। वो ट्रेडिशन मनुष्य कुल धर्म है। उसमें क्रिश्चियन, मुस्लिम या हिंदू बोल करके हम जाति मत का अनुसार जो कुछ भी करते रहता है, ये सब मूढ़त्व है। इसी में ये भगवान ने कभी बनाया नहीं है इसे जाति मत का सम या अवर्ण सवर्ण जो कुछ भी बना कर कहा है, ये तो लोग मनुष्य का मूढ़ बुद्धि से बना है। इसलिए वो विभाग देने में जाता है, सब मारपीट करते रहता है। क्रिश्चियन होने दो, मुस्लिम होने दो, उसको उसी में भी हिंदू धर्म होने दो, उसमें भी अलग अलग कितना कितना विभाग है। अब ब्राह्मण होने दो, क्षत्रिय होने दो, या वैश्य होने दो, शूद्र होने दो, ये भी हिंदू वर्ण भगवान ने बनाया, तो भी वो कर्म स्वभाव के अनुसार, अपना कर्म वासन के अनुसार के चार कैटेगरी बनाया। लेकिन उसी को हम लोग मूढ़त्व से उसी को जाति मत का श्रृंखला में लाया और आपस में मारपीट करते रहता है। कोई समाधान शांति उसी में भी नहीं है। इसलिए यथार्थ योग भगवान ने जो कुछ बताया था उसी का परंपरा के अनुसार पालन करने चाहिए। उसको हम देवतारोजना का सयल प्रमाणं गुरुदे लोगस्ते तुम अनिवर्तते, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था। जो कुछ भी हम लोग परंपरा के अनुसार ट्रेडिशन पालन करने का तरीका बताया था, हम लोग जो कुछ भी भगवान ने जो कुछ बताया उसका अनुसार ही हमारा डेली का बर्ताव होना चाहिए। नित्य नैमित्य कर्म में हमने हमारा बच्चों को भी सिखा करके ऐसे मातृका बन करके प्रमाण का तौर पर उनको सिखा करके ऐसे परंपरा के अनुसार इसी अनुशासन को परिपालन करके बचाव करके रखना है। इसी को ट्रेडिशन कहा जाता है। अगर नहीं करेगा तो हमारा ही नाश होगा। इसलिए भगवान मैं सूर्यदेव से लेकर मैं आज तक जो कुछ भी है परंपरा का विवरण करके बताया था, लेकिन आजकल में ये योग नष्ट हो गया। इसलिए हम अभी एक धर्म अधर्म युद्ध का मैदान में आना पड़ा। इसलिए इसी योग को मैं तुमको बताने जा रहा हूं। क्यों बता रहे, किस लिए बता रहे? ये भगवान हमें बताता है, स एवायं मया ते योग प्रोक्त पुरातन भक्तो असीमेन सखा रहस्यम हेतुतम। ये भक्ति का रहस्य, ये योग तुम मेरा सबसे प्रिय भक्त, इसलिए तुमको मैं ये योग के बारे में कुछ तो विवरण देता हूँ। स एवायं मया ते योग प्रोक्त पुरातन भक्तो असीमेन सखा चेति। मेरा प्रिय भक्त भी है, मेरा सखा भी है, सुहृत भी है, इसलिए तुमको मैं इसी के बारे में बताना चाहता हूं। इसलिए ये भक्ति का रहस्य ये श्रद्धा से सुनिए करके भगवान बोलना शुरू करना लगा। तब अर्जुन को एक शंका आ गया, क्योंकि आम आदमी का तरफ से देखता है हमारा सुहृत के साथ, भगवान ही खुद बता रहे आप मेरा प्रिय सुहृत है तो सखा है, इसलिए तुमको मैं ये रहस्य बता रहा हूं। यही सुनकर के हमारे जैसे आम लोग डाउट में पड़ जाता है। जो आमने सामने खड़ा है श्री कृष्ण और अर्जुन, और भगवान बता रहे हैं मैं तुमको बताने वाला ये बात जो है मैं पहले बताया था सूर्यदेव को, तो ये कैसे हो सकता है? यही बात अर्जुन हमारा जैसे सवाल करता है भगवान को। अर्जुन वाचा अपरम भवतो जन्म परम जन्म व्यवस्थिता कदम एतद् विचार्याम तो माधव प्रोक्तमानिति। ये भगवान आपने अभी बताया था, हम तो आमने सामने खड़ा है। अभी उसी टाइम में अर्जुन को भगवान के बारे में इतना भगवान परमात्मा का प्रतिरूप करके नहीं समझा था। जो आत्मा में कथा मनुष्य शरीर लेकर के आया हुआ है, इसी के तौर पर अर्जुन भगवान को पूछ रहे हैं, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया।
आप जो बोल रहे हैं, आप जो कुछ भी रहस्य बात मेरे को बताने वाला है, उसी को भगवान ने आपने बताया था। वो ये पहले मैं बताया था, सूर्य देव को बताया था। ये कैसे हो सकता है? हम तो अभी आपने सामने खड़ा है, ये कैसे बात हो सकता है? आप इससे पहले 3 जनरेशन पहले का बात, कल्पांत काल में सृष्टि का शुरू में सूर्य देव को इसी योग को बताया था करके आप बता रहे, ये कैसे मेरे को मालूम नहीं पड़ा? ये समझ नहीं पा रहा है। हम लोगों को भी पता ना, हम तो पिछले जन्म का बात, मैं अभी गीता बता रहा हूँ, इसी जन्म में नाम मैंने किसी के पास जाकर के संस्कृत पढ़ा है, किसी गुरु के पास जाकर के गीता पढ़ा है। मैं अभी 5 जन्म से पहले सीखा हुआ तुम लोगों को बता रहे करके, मैं बताने से तुम लोग कैसे उसको हकीकत मानेगा? कैसे विश्वास होगा? यही तो बात है ना। इसी का आंसर भगवान दे रहे हैं अर्जुन को। वही बात मैं भी आपको बताता हूँ, क्योंकि भगवान इसका आंसर, इसका उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान वाचा बहूनि में वेदितानि जन्मानि तवरा तवदार्जुना तान्य हम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप। हे अर्जुन, मैं और आप अभी तक कितना जन्म लिया है तुमको नहीं पता है, लेकिन मेरे को सब कुछ पता है। कई जन्म के बाद ही हम लोग का भी आमने सामने आया है। कितना जन्म लिया होगा कोई पता नहीं। मैं और आप जो सुनने वाला है, इस दुनिया में रहने वाला है, हमारा खानदान में होने दो, हम खुद कितना जन्म लिया होगा हमें को कुछ पता है क्या? लेकिन भगवान को सब कुछ मालूम है। हम एक एक आदमी का पूरा बायोडाटा भगवान के पास है। कितना कितना जन्म लिया, क्या क्या किया है, किधर किधर जन्म लिया है, क्या क्या हरकतें किया है, ये सब कुछ बायोडाटा भगवान के पास है। इसलिए भगवान अर्जुन को बता रहे, हे अर्जुन, मैं और तुम कितना जन्म लिया है तुमको कुछ भी नहीं पता, लेकिन मेरे को सब कुछ पता है। यही तो बात है। क्योंकि एक आदमी भगवान का भगवत प्राप्ति के लिए ऐसे नॉर्मल लाइफ हम जीने से भी, हम 84 लाख जंतुओं का जन्म लेकर के हमें 50% नेचर कल्चर बराबर में आ जाता है, तभी तो मनुष्य शरीर मिलता है। तभी भी हमें पता नहीं है हम 84 लाख, ये 84 लाख जन्म में भी कहाँ कहाँ कैसे कैसे जन्म लिया, कुछ पता है क्या? हर एक शरीर प्राप्ति के बाद ही, परिणाम के बाद ही मनुष्य शरीर मिलता है। कीड़ा मकोड़ा से लेकर सभी सस्य लतादि, मतलब 84 लाख शरीर का प्राप्ति के बाद ही हम ऐसे गुम घाम करके अवसान अंत में मनुष्य शरीर का प्राप्ति का योग्य बन जाता है। ये ऑटोमेटिक है, प्रकृति का तत्व के अनुसार ऑटोमेटिक है। अभी हम कुछ ये सब कुछ नहीं मालूम करने से भी मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी केवल 10 लक्ष जन्म के बाद ही हम भगवत प्राप्ति में ऑटोमेटिक जाएगा। हम कुछ भी नहीं करने से भी ऑटोमेटिक परिवर्तन के बाद अनेक जन्म के लाभ इसी कल्पांत में भी कभी पूर्ति नहीं होगा। अगले कल्पांत में भी फिर जन्म होकर के इसी का बाकी काम करते रहेगा। ऐसे 10 लक्ष जन्म मनुष्य जन्म लेने के बाद ही ऑटोमेटिक आपको प्राप्ति हो जाएगा। फिर हम सोचेगा ऐसे भागदौड़ करने का क्या जरूरत है, क्या गीता पढ़ने से क्या फायदा है? हम ऐसे ही ऑटोमेटिक परिवर्तन में आएगा तो फिर क्या ऐसे जिंदगी जियो, कोई बात नहीं। हम कभी ना कभी तो भगवान के पास पहुंचना ही पहुंचना, क्योंकि आत्यंतिक हम उधर से आया है तो उधर ही पहुंचना ही है, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये सब कुछ मालूम करने से हमारा जिंदगी ऐसे जन्म का गिनती को कम कर सकता है, उसका काउंटिंग कम हो सकता है। हम 7 जन्म में भी भगवान के पास पहुंच सकते हैं। मनुष्य जन्म मिलने के बाद केवल 7 जन्मों से हम भगवान के पास पहुंच सकता है। एक ही जन्म में तो हम इतना परिवर्तन नहीं ला सकता है। इसलिए एक जन्म में भी हो सकता है, केवल मनुष्य जन्म में इसी भूमि में रहते अपना ये भगवान ने जो कुछ भी अनुशासन में योग तत्व बताया है उसी का मार्गा बन के हम
अपना कर्तव्य कर्म को संपूर्ण करने से, कर्म बंधन से मुक्त होने से भगवान के पास कभी भी पहुंच सकता है। उसमें कोई कंडीशन प्री कंडीशन नहीं है। इतना ही है, भगवान का अनुशासन को ठीक तरह से पालन करके सखेत भावना से आसानी से जिंदगी बीत करके हम एक ही जन्म में भगवान के पास पहुंचने का योग अर्हता है, लेकिन योग्यता हम हासिल करना है। ये तो बात है ना, इसी में फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? ये भगवान बताता है, अचो अभिसन्य आत्मा भूतानाम ईश्वरो अभिसन प्रकृति स्वम अधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मायेया। हे अर्जुन, भले बताया मैं और आप कितना कितना जन्म लिया है, मैं सब कुछ जानता हूं, तुम कुछ भी नहीं जानता है। इसी के वजह से अभी मैंने कई जन्म लेकर के आया है, कई अवतार लिया वो है। उसी टाइम में पहले ही मैं सूर्य को ये तत्व को बताया था। अभी केवल आजकल में भी, अभी कलयुग में भी हम लोग जिंदा है, इसी दिनों में भी केवल भगवान ने बताया हुआ सनातन धर्म को ठीक तरह से पालन करने वाला केवल सूर्य भगवान और चंद्र भगवान, जो नक्षत्र गोल जो है उसको देवगण जो है, जो भी हो अपना धर्म को ठीक तरह से पालन करता है। बाकी मनुष्य लोग उसको पूरा, उनको भी ठीक तरह से काम करना ही नहीं था, वो पूरा बिगाड़ देता है। मनुष्य का विशेष बुद्धि दिया, यही तब से सबसे पहला गलती भगवान ने कर दिया। पहले तो हमें 100% शक्ति था। हम लोगों को पता होगा, एक कहानी है, जो कल्पांत काल में सृष्टि शुरू हुआ तो मनुष्य और असुर और देवगण तीनों को ब्रह्म प्रजापति बुला करके अपना अपना धर्म का बारे में एक ट्रेनिंग क्लास दिया था, परिशीलन क्लास दिया था। अपना अपना देवगणों को भी और मनुष्य को भी और असुरों को भी क्या क्या तुम्हारा ड्यूटी करके समझाने का, अपना अपना स्वधर्म और धर्म क्या है, किस उद्देश्य से तुमको पैदा करके भूमि में या ये प्रपंच परिवार में तुम लोगों को ड्यूटी क्या क्या है वो कैसे करना करके एक धर्म का व्यवस्था एवं नियम का अनुसार भगवान का व्यवस्थित समझाया था। तो समझा के सबको बोला अपना अपना ड्यूटी में जाओ, काम करो। और वो करने के लिए बोला तो मनुष्य को भी उसी टाइम में 50% कल्चर 50% नेचर का व्यवस्थित में 100% विशेष बुद्धि से शक्ति हासिल कर सकता था। उतना शक्ति दिया था 100% भगवान का। बाकी जो 84 लाख जन्म हम शरीर लेके आता तो उसमें 100% नेचर के अनुसार ही हम जी सकता है, उसमें कल्चर डेवलप नहीं होता है। अपना अपना स्वभाव जो है जन्म से दिया हुआ है, उसमें परिवर्तन कोई भी जिंदगी में कोई जंतु नहीं कर सकता। वो सस्यलतादी होने दो, पक्षी मृगादि होने दो, कीड़ा मकोड़ा होने दो, जो कुछ भी 84 लाख जन्म लिया है उनको 100% नेचर के अनुसार ही, प्रकृति का स्वभाव के अनुसार ही उनको जिंदगी बीत सकता है। मनुष्य को विशेष बुद्धि दिया है, इसी में भी शुरू में मनुष्य को 100% नेचर का शक्ति दिया था। उसमें भी कल्चर का परिवर्तन नहीं करने का जरूरत नहीं था। तो 100% शक्ति दिया तो हम लोग भूमि में आकर के अपना अपना शक्ति दिखाना शुरू कर दिया, अहंकारी बन गया। तो भगवान का भी भीड़ को भी हासिल करने का या इंद्र का पदवी भी अपना हासिल करने का कोशिश करना लगा। तो सारे देवगण ब्रह्मा प्रजापति के पास में जाकर के अपना कंप्लेन किया, ये मनुष्य को ऐसे छोड़ने से हम लोगों का सीट भी नष्ट हो जाएगा, ये इतना तेज बन गया है, हम लोगों का भी जीना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कुछ न कुछ करना है करके सारे देवगण ब्रह्म प्रजापति जाके कंप्लेन कर दिया। तो ब्रह्म प्रजापति सारा देवगणों का एक मीटिंग बनाया, बुला करके पूछा है इसको, मनुष्य को इसका शक्ति को कम करने का तरीका क्या है, क्या करना चाहिए। तो सभी ने बोला है इनका शक्ति को 50% करना है। हमने 100% नेचर का शक्ति दिया मनुष्य को, उसको 50% निकालना है। निकालने के बाद कहाँ निकल, ये भी बात आ गया। कोई चीज हमने हासिल किया तो उसने कहीं न कहीं तो रखना है, हमेशा हाथ में पकड़ के नहीं रह सकता। वो भी मनुष्य गण का
नेचर का स्वभाव या शक्ति को 50% कम करने का डिसीजन लिया है। ये डिसीजन लिया तो भी इसको 50% को कब देना, कैसे देना है, कहाँ डिपॉजिट करके रखना है, इसमें चर्चा आ गया। तो कई देवगणों ने बताया चंद्रमा के पास रखा, सूर्य का उधर रखा, ऊपर रखा, नीचे रखा हुआ, कैसे जगह कई कई जगह का सजेशन आ जा है, लेकिन वो सही माना नहीं गया, क्योंकि मनुष्य को अन्वेषण बुद्धि या गवेषण का एक परीक्षण करने का, ये ढूंढते रहने का एक टेंडेंसी है। इसलिए कभी न कभी ये ढूंढ कर निकालेगा। हमें भी पता है हमारा अन्वेषण बुद्धि ज़्यादा है, हम अपने बारे में नहीं जानता है, लेकिन दूसरे के बारे में जानने में ज़्यादा तेज है। हम बार का बार बातों में लगे रहता है, अपने बारे में इतना खास करके अपना शक्ति के बारे में जानकारी नहीं है। दूसरे को पहचानने में या दूसरे को शक्ति को ढूंढने में भी, उनको बिगाड़ने में भी हम ढूंढते रहता है। इसी में हमारा दिलचस्पी है। इसलिए मनुष्य को ऐसे कई जगह, हम समुद्र का नीचे रखो या चंद्रमा के पास रखो, हम लोग अभी गवेषणा करके चंद्रमा के पास पहुंच गया, या कहीं भी रखो, ये ढूंढ के निकालेगा कभी न कभी, एक न कहीं एक काल में कोई न कोई ढूंढ के निकालेगा। इसलिए ऐसी जगह ठीक नहीं है करके सभी ने बोला। लेकिन एक देव ने ब्रह्म प्रजापति को बताया है, मैं एक जगह बताता हूँ, ये कभी भी मनुष्य ढूंढ के नहीं निकालेगा। ऐसे जगह में इसको 50% निकाल करके रखने का एक जगह मैं बताता हूँ। बोला वो कौन सा है? तो सभी जिज्ञासा हो गया। तो ये देव ने बताया, ये मनुष्य का शक्ति का 50% शक्ति लेकर के उनका जीवात्मा पे निक्षेपित करो, डिपॉजिट करो। वो बाहर ढूंढते रहेगा, कभी भी अपना शक्ति को खुद अंदर ही अंदर ढूंढेगा नहीं। जो भी आगे ढूंढ के निकालेगा वो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, भगवान के पास प्राप्त हो जाएगा। ऐसे जन्म लेते रहेगा, लेकिन कभी अपना शक्ति को पहचाने के गई 50%, मतलब इसका अंतिम में लक्ष्य क्या हुआ? हमारा मनुष्य का शक्ति का पूरा शक्ति में 100% दिया हुआ था, लेकिन हमारा ही बिगाड़ने का काम का मूढ़ बुद्धि का वजह से देवगण ब्रह्म प्रजापति का अध्यक्ष में जो डिसीजन लिया है, मनुष्य का शक्ति का 50% अपना जीवात्मा में निक्षेपित करने का सजेशन दिया। वो स्त्री पुरुष होने दो, कोई भी होने दो, हमारा ही शक्ति का 50% शक्ति हमारा जीवात्मा के अंदर ही रख करके उसमें 3 कवच का मुंह, अज्ञता का मुंह 3 कवच बनाया। वो कवच है त्रिगुण बोलता है, सत्व रज तमो गुण का 3 लेयर बनाया। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ऐसे हमने पिछले अध्याय में लास्ट में पढ़ा था। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। इसलिए आत्मज्ञान का 50% हमारा स्वभाव में, बाकी 50% शक्ति हमारा जीवात्मा के अंदर निक्षेपित करके उसको 3 आवरण बनाया। आवृतम ज्ञानमेतेन, ज्ञानम आत्मज्ञान को 50% शक्ति को 3 कवच बना के दिया है। वही तमोगुण का कवच और रजोगुण का कवच और सत्वगुण का कवच। जो भी आदमी रजोगुण से सत्वगुण को तमोगुण को जीतेगा, सत्वगुण से रजोगुण को जीतेगा, जो सत्वगुण को कवच को भी भेद करेगा, उसको यथार्थ योग मालूम पड़ेगा। पूरा शक्ति, ईश्वर शक्ति का हमें दिया हुआ शक्ति को हम उठा करके हम खुद यूज कर सकता है, लेकिन ये बाह्य बंधनों से, कवचों से परे होना है। यही योग कहा जाता है। इसी योग को पहले उपदेश दिया था सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान ने सूर्य भगवान का पुत्र इच्छागु को, मनु को दिया, मनु का पुत्र इच्छागु को दिया। ऐसे एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुंसा कालेनेकमगता योगो नष्ट परंतप।
ऐसे परंपरा का स्वरूप में द्वारा ये योग को सनातन धर्म को परिपालन करने का तरीका भगवान ने सिखाया था। उसी को यद्यदाचरति स सदैव, हमारा ऋषिगणों जनक जैसे लोग हमें यही योग समझाने का कोशिश अपना जिंदगी में दिखाकर वह महात्मा लोग हैं। उसी को प्रमाण मार्ग के हम लोग भी करने के लिए भगवान पिछले अध्याय में बताया था। तो इसी योग जब भी नष्ट हो जाता है उधर लड़ाई हो जाएगा, धर्म अधर्म का बीच में संघर्ष हो जाएगा। कोई भी काल होने दो, कली को होने दो, द्वापर युग होने दो, जो भी युग में भी यही होते रहता है। जब भी सनातन धर्म का परिपालन ठीक तरह से नहीं हो पाया तो ये योग नष्ट हो गया, समझ लो, अधर्म बढ़ेगा, उधर धर्म अधर्म का बीच में संघर्ष हो जाएगा। वही बात है। इसी का कम करने के लिए भगवान क्या करता करके आगे बताता है, वो हम ठीक तरह से इसी को अवतार तत्व बोलता है। ये हम कल सोचेंगे उसके बारे में, ठीक तरह से हम समझना चाहिए। हमारा जिंदगी को भी सनातन धर्म का परिपालन व्यवस्थित में जाने का एक ही तरीका है। भगवान ने जो अवतार तत्व में अभी बताने जा रहा, हम अपना जिंदगी में परिपालन करने का कोशिश करना है। ये मनुष्य कुल का सनातन धर्म परिपालन करने का, यही ट्रेडिशन बनाए रखने का है, यही योग को परिपालन करना है, तभी धर्म का परिपालन होगा। उसी के बारे में हम अगले दिनों में सोचेंगे। सभी को नमस्कार।